वृंदा का दूसरा प्रश्न, महाराज नारी का जब प्रसव पीड़ा होता है, बहुत ध्यान देना महाराज खरगोन वालों, बहुत सुंदर कथा वैष्णव शिव महापुराण की कथा मिली है, और जितने टीवी पर सुन रहे हैं शायद मिले आगे ना मिले, पर प्रेम से सुन लो वैष्णव शिव महापुराण कथा। दूसरा प्रश्न वृंदा आप सबकी तरफ से कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव और नारायण से। प्रसव के समय पर नारी जब बच्चे को जन्म देती है, उस समय पर पूरा परिवार बाहर रहता है। नारी बच्चे को जन्म देती है, तब नारी का दूसरा जन्म होता है। उस समय पर उस नारी के साथ कौन होता है? वो नारी को प्रसव के समय पर धैर्य देने वाला, बल देने वाला, उस समय पर उस नारी के साथ कौन होता है? ये वृंदा का दूसरा प्रश्न है, और बहुत सावधानी से सुनिएगा इस प्रश्न का उत्तर। महाराज वो कहे, अरे मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। जिस समय पर केवल एक प्रसव का समय ही नहीं, अंतिम समय में भी कौन साथ रहेगा? यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी। गंदी से मतलब समझ में आता है ना आप लोगों को? मतलब अभी तक तो लोग इस शरीर को छू भी रहे थे। जब बॉडी पड़ी रहती है ना, मरा हुआ जब शव पड़ा रहता है, उसे कौन छूता है? कौन छू? हमारे दीनानाथ जी कहते ना वो कि नारी तो मकान तक, परिवार शमशान तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। उसके बाद कोई साथ नहीं, केवल तुमने जो भजन करा, तुमने जो मंत्र जपा, तुमने जो स्मरण करा, तुमने जो नाम लिया, तुमने जो कीर्तन किया, वही तुम्हारा है। शिव महापुराण की कथा अगर आप भले टीवी पर सुन रहे हो, भले खरगोन में सुन रहे हो, गांव गांव से आकर इस मैदान में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, इतना याद रखना, ये सोना, ये चांदी, ये जायदाद, ये जमीन, ये परिवार, ये कुटुंब सब यहीं रह जाएगा, पर तुमने जो 7 दिन की शिव महापुराण कथा सुनी है, वो तुम्हें परमात्मा के धाम तक लेकर जाए। कोई ले जाए ना ले जाए, वो आग लगाकर छोड़ देंगे। इससे तो आगे भजन ही साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। कौन जाने वाला है? कौन तुम्हारे साथ देने वाला है? कौन? और घबराना मती,
जितने शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो 1% मत घबराना। अंतिम समय में अगर सामने मौत भी खड़ी है, दुख भी सामने खड़ा है, घबराना नहीं है। हमारा शंभु हमारे साथ हर पल खड़ा हुआ है। ये हमारे भीतर बल। ये कई माताओं ने प्रश्न बहुत सुंदर बात लिखी है। कोई सौभाग्यवती माया नरेंद्र खेरनार शिरपुर जिला धूलिया से महाराष्ट्र से आई हुई हैं। कहाँ बैठी हैं जरा आप ही हैं? आपने लिखा है मेरा बेटा BSc NAR नर्सिंग में मुंबई में पढ़ता है। उसे 3 साल से वो उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा था। माइक देना जरा, पास में ही है तो माइक दे दीजिए। यहाँ दूर होंगे तो फिर सोचेंगे, क्योंकि पब्लिक आप लोग ज़्यादा हैं, माइक इतनी दूर तक पहुँच नहीं पाएगा, तो जो नज़दीक रहेंगे वहाँ तक तो हम प्रयास करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके दीदी। चरण में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा की कृपा हो। आप ही आए हैं सिरपुर जिला धुलिया से? धुलिया से। जी, बाबा की कृपा है। आप इतनी दूर से आकर खरगोन में कथा सुन रहे हैं, यही बाबा की कृपा है। खरगोन वासियों की ओर से, सभी बाहर से आने वाले अतिथियों की ओर से आपका स्वागत है। क्या कृपा करी भोलेनाथ जी ने आप पर? मेरा बेटा 3 साल से लगातार 1-2 विषय में फेल होता था और मैंने पशुपति व्रत 2 ही किए, उसमें लास्ट ईयर में फर्स्ट क्लास से पास हो गए। ये बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए बैठिए। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा ही कुछ ऐसी है महाराज। एक बड़ा सुंदर भाव एक किसी ने और लिखा है महाराज जी। श्रीमती कलावती किशोरी लाल धामंडे खरगोन से हैं। कहाँ बैठी हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइए या हाथ हिलाइए। उधर पंडाल के बाहर हो या पंडाल के इधर उधर हो। आपने लिखा है? माइक पहुंच सकता है क्या? इधर हैं वो भैया जी, उधर बैठे। बड़ा सुंदर अपने भाव लिखा है इसमें। श्रीमती कलावती किशोरी लाल जी धामंडे खरगोन से हैं। आपने बड़ी सुंदर बात लिखी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे बच्चे ने जून में 2021 में MBA किया, उसके बाद से सर्विस के लिए बहुत इंटरव्यू दिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुम बाबा जी। कहाँ से हैं दामंडी जी? खरगोन से हूँ। बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। आपकी नगरी में बाबा की कथा हो रही है। बाबा स्वयं आए हैं, कुबेर भंडारी। बहुत सुंदर बात आपने लिखी है। क्या बाबा ने कृपा करी आपके ऊपर? बाबा जी, मेरे बच्चे ने MBA किया है और ये सर्विस के लिए ट्राई कर रहा था। जी। और 20 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन सीहोर गुब्रेश्वर धाम के दर्शन करने गए, तो उसी दिन रात को घर आए। पर दूसरे दिन सुबह 11 बजे, 11:15 बजे उसको मेल आ गया WhatsApp पे कि आपको ज्वाइन करना है बैंक में। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। बेटे का जो जॉब लगा है, कुबेर भंडारी की कृपा आप पर ऐसी बनी रहे। श्री शिवाय शिवाय नमस्तुम। विराजिए। बड़ी कृपा है मेरे भोलेनाथ की। और एक नहीं, बहुत सारे पत्र मैंने जितने 2-1 पढ़ने में आए हैं, जितना पढ़े हैं, बाकी के यहीं पर रहते हैं। आप बाद में भी उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो ध्यान में रहेगा आप बता दिया जाएगा। विश्वास से कहता हूं, कुबेरेश्वर धाम की धरा से शिव महापुराण की कथा को लेकर आया हूं। इतना विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा पर, कि जिसने दिल से इस कथा को सुन लिया है, बाबा 3 महीने में उसकी पूर्ण कर दिया है। उसकी कृपा ही कुछ ऐसी। जिस भाव से सुन, और फिर निवेदन करूंगा खरगोन वालों, नजर उतरवा लेना, तुम्हारे ऊपर तो भोलेनाथ जी की तुरंत कृपा हो गई। बड़ी कृपा। ये कथा जो थी ये हरदा में होने वाली थी, आपको मालूम होगा। 9 से तारीख वहाँ थी, पर वहाँ कोई समस्या होने के कारणवश कथा
घर में कोई तकलीफ होने के कारण बस कैंसिल करी गई। पूरा पंडाल, डोम, स्टेज सब तैयारी पूरी हो चुकी थी, यहाँ तक कि सब हलवाई टेंट सब हो गया था। पर फिर कह रहे ना, वो बिल्ली के भाग से चीका टूट गया। और इधर श्री हिमांशु जी, तुषार जी पाठक लगे हुए थे कथा के लिए। कथा मिलना थी इनको 2024 में या 23 में, क्योंकि कथा खाली तो है नहीं। पर कहीं भगवान कुबेर भंडारी की कृपा, कुबेरेश्वर महादेव की। और सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद दूंगा तो मैं उस जीवात्मा को दूंगा, जयप्रकाश जी पाठक, स्वर्गीय जयप्रकाश जी पाठक को दूंगा। कितनी अच्छी जीवात्मा होगी कि उनके निमित्त कथा हो रही है, तो ये समझ लेना कि कथा उनने ली है और पुत्र करा रहे हैं। ये कृपा बाबा की, ये करुणा बाबा की हुई महाराज। और पाठक परिवार को एक चीज के लिए और धन्यवाद दूंगा मैं, कि इतनी कम समय में लगभग 6-8 दिन, ज्यादा दिन नहीं होंगे, 8 दिन के अंदर इतना ग्राउंड कंप्लीट करना, व्यवस्था कर लेना, हर किसी के बस की बात नहीं। स्वयं शंकर ही कर सकते, स्वयं शिव कर सकता। 8 दिन के अंदर इतनी व्यवस्था। हमने कई बार आशीष जी को बोला, समीर जी को बोला, इतनी जल्दी कथा मत दो, नहीं कर पाएंगे। नहीं गुरुजी, पाठक परिवार बोला है, वहाँ से उनके बच्चे बोले हैं कि हम करेंगे, आप व्यवस्था, आप चिंता ना करें। आप तो बाबा की नगरी है सिद्धेश्वर महादेव की, हमारा खरगोन नवग्रह देवता की नगरी है, और हमको कथा नहीं सुनना है, नवग्रह देवता को कथा सुनना है, तो आप तो कथा करने आओ, कथा वो करेंगे। तो इनके शब्द थे कि कथा कोई करवा नहीं, कथा स्वयं बाबा करवा रहे हैं, कथा स्वयं बाबा करने वाले हैं और सुनने वाले हैं। तो इसके लिए पाठक परिवार को धन्यवाद दूंगा। 8 दिन में इतनी व्यवस्था कर देना, और आपको भी धन्यवाद है जीजियों, 8 दिन में तुम्हारे पास इतनी सूचना पहुंच भी गई और तुम इतनी सारी आ भी गई रे दादा। गजब कृपा भोलेनाथ जी की। अभी तो पाठक जी टेंशन में होंगे, अब टेंट किधर बढ़ाना है, अब किधर लेके जाना, इधर बढ़ाऊं कि इधर बढ़ाऊं कि उनंग ले जाऊं। तो ये बाबा के ऊपर छोड़ो, तुम तो तुम्हारा भजन करो, तुम तो अकेली मत आ जाओ, बस इतना ध्यान रख जो अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सभी ने ले चलो, सब। क्योंकि अपन अगर अकेले अकेले कथा सुन लेंगे तो ऊपर जाके अकेले बैकुंठ में कितने बोर होंगे। इसलिए कम से कम मोहल्ले की 2-4 जाए तो अपन वहाँ बैठ के बात तो कर सके कि अपन कौन सी कॉलोनी का है रे, इकट्ठा बैठा है। तो इनसे और पुरुषों से निवेदन है, तुम भी तो निवेदन है, तुम अड़ोसन पड़ोसन दड़ोसन के साथ मत आ जाओ दादा, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आ जाओ, कथा का आनंद लीजिए। खूब शिव कथा है, बड़े अलमस्त होकर सुनो। मेरा भोला बहुत अलमस्त है, एकदम अड़भंग, क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं। सारे मंदिर के दरवाजे टाइम पर बंद हो जाते हैं, सारे मंदिर के दरवाजे टाइम पर खुल जाते हैं। शंकर भगवान के यहाँ दरवाजे का काम ही नहीं है, वो आराम से होटला पे बैठे लोटा भर ले और चढ़ा जाओ आराम से। तुम 24 घंटे सारे मंदिर में जाने का, सारी पूजनों का मुहूर्त होता है, पर शिव महापुराण का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर की कथा का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर की पूजन का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर के पूजन का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर के मंत्र का कोई मुहूर्त नहीं, शंकर के दरवाजे जाने का कोई मुहूर्त नहीं। सारे तीर्थों में जाकर जाने का मुहूर्त निकालना, शिव के दरवाजे पर जाने का कोई मुहूर्त नहीं है। किसी ने पूछा शंकर जी तुम्हारे यहाँ आने का कोई मुहूर्त नहीं, तुम्हारी कथा का कोई मुहूर्त नहीं, तुम्हारी पूजन का कोई मुहूर्त नहीं, तुम्हारे यहाँ समय का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी आ जाओ। तो कोई एक समय तो निश्चित करो। शंकर भगवान ने काम शमशान में रहते, शमशान का कोई मुहूर्त नहीं होता, कब निपट जाओ कब आ जाओ, जीवन का क्या ठिकाना। तुम्हारे यहां अगर हो कोई खरगोन में ऐसा कि जिसने मुहूर्त निकलवाया, पंडित जी बताओ कौन से दिन मरूं, हमारा मरने का मुहूर्त निकालो, तो कोई मरने का मुहूर्त निकलवाए? अरे बोलो तो जम के, कोई निकाय मरने का मुहूर्त कि इतनी बजे मरूंगा मैं, तो लाभ घड़ी आएगी ना तभी मरूंगा। यमराज से कहते खड़े रहे, नहीं मरूंगा अभी, नहीं मरूंगा, नहीं मरूं मैं तो अभी मुहूर्त आने मारा जब मरूंगा। तो शंकर जी बोले शमशान में जाने का मुहूर्त नहीं होता,
शिव के दरवाजे मरने का कोई मुहूर्त नहीं होता, तो फिर ये भजन का क्या मुहूर्त। इसलिए जब मौका मिल जाए, जब समय मिल जाए, शंकर के मंदिर में जाओ, एक लोटा पानी, सुबह टाइम मिले तो सुबह चले जाओ, नहीं दोपहरी में टाइम मिल जाए तो दोपहरी में चले जाओ, शाम के टाइम मिल जाए तो शाम के दिया लगाने चले जाओ, आधी रात के टाइम मिल जाए तो भी वहां पहुंची जाओ तुम तो शंकर जी के दरवाजे। बस तुम तो बस एक बार मुख से कह दो, हे बलम मोहल्ले चल रे तू भोले के दरबार, बलम मोहल्ले चल भोले के, बस इतनी कृपा करो कि मुझे वहां तक ले चलो, जब मिले फुर्सत तब चलो। दूसरा प्रश्न भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान नारायण की साक्षी में परम भगवदीय वैष्णव, जो वैष्णव की पराकाष्ठा पर परिपूर्ण है, वो वृंदा जो तुलसी का क्यारा बनने से पहले 5 प्रश्न भगवान से कर रही है, बाद में तुलसी का क्यारा बनी है। हमारे यहाँ सारे वैष्णव पंथ के अंतर्गत तुलसी की महत्वता प्रबल है। क्यों? क्योंकि वृंदा ने जनमानस के कल्याण के लिए 5 प्रश्न करे। पहला प्रश्न पूर्ण हुआ, दूसरा प्रश्न वृंदा ने सम्मुख में रख दिया। दूसरा प्रश्न वृंदा देवी कर रही है, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। प्रसव के समय पर नारी जब बच्चे को जन्म देती है, स्त्री जब बालक बच्चे को जन्म देती है, उस समय पर उसके साथ कौन होता है? उसको बल देने वाला, उसको प्रबलता देने वाला, उसको धैर्य देने वाला कौन होगा? शिव कहते हैं। शंकर कहते हैं शिव शक्ति। शिव कह रहे हैं मेरा एक नाम अर्धनारीश्वर है। क्या नाम है मेरा? मतलब शंकर स्त्री भी है, शंकर पुरुष भी है। शंकर जी की जो जलाधारी होती है नीचे की, जहाँ गौल ऐसी होती है, चरण होता है, उसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है। शिवलिंग रखा हुआ है। महाराज जलाधारी जल चढ़ाने की यह पार्वती जी का हस्त कमल, पार्वती जी का स्थान, और ये शिवलिंग शंकर का स्वरूप। शिव और शक्ति दोनों शिवलिंग के रूप में विराजमान। कई बार कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं। मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का सामग्री, आप स्नान करा रहे हो, जलाधारी पर डालिए। आप कुंकू लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, अबीर लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। शिव पर चढ़ाओ, बाकी के माँ जगतजननी का जो स्थान है वहां चढ़ाओ। पर और एक बात और ध्यान रखना, जलाधारी पर भूल से भी कई माताएं दिया जलाकर रख देती है, समझ लेना वो अपने भाग्य पर अंधेरा करने के लिए उस दिए को लगा रही। बहुत बहुत गलत बात है। उसका वर्णन शिव महापुराण में बहुत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, और महाराज
गर्ग संहिता के अंतर्गत बहुत सी चीजें ऐसी दी गई हैं जिसके स्कंद पुराण के अंतर्गत भी वर्णन आता है कि अगर नारी दिया लगाना है तो दूर रखे, वो जलाधारी जो है ना जिसमें पानी बहता है उसके ऊपर जला हुआ दिया मत रख देना। क्यों? कहते हैं उसके घर के बेटे बेटी बहू पोता पोती कभी भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकते। उसके घर में हमेशा क्लेश रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहेगी, युद्ध लड़ाई झगड़ा ये सब पारिवारिक चलता रहेगा, या देवर जेठ जेठानी का भी झगड़ा चलता रहेगा, पर वो सुख का भान नहीं कर सकती। अगर दिया जलाधारी पर रख दिया तो, वैसे तो आप सब समझदार हो, आप लोग तो ये गलती नहीं कर सकते होगे, वो तो हम सीओर वालों के लिए कह रहे हैं, हम तो ये गलती नहीं करोगे। दिया रखना है दूर रखो, अगर आपको कोई वस्तु रखना है दूर रखो, केला रखना है, फल रखना है, कोई वस्तु अगर आपको रखना है तो आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। हाँ, फूल चढ़ाना है आप चढ़ाओ, आप जल चढ़ाना है चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाना है चढ़ाओ, आप अगर तगर छल आप जो भी सामान चढ़ाना चाहते हैं, आप कुंकू अबीर गुलाल आदि के वो चढ़ाएं चढ़ाओ। पर कोई फल है, कोई मिठाई है, कोई सामग्री है, वो शिवलिंग से भी जलाधारी से भी दूरी बनाकर रखिए, उसको दूर रखिए। शिव कह रहे हैं वृंदा, नारी जब बच्चे को जन्म देती है, प्रसव का जब समय होता है, नारी जब संतान को जन्म देती है, शंकर कहते हैं उस नारी के साथ में शिव और शक्ति दोनों उसके भीतर विराजमान होते हैं, इसलिए उसको धैर्य भी आता है और बल भी आता है, उसको धैर्य भी आएगा और बल भी।